एक ठंडी सुबह 16 जून 2013 की 8 बजे उत्तराखंड के एक शांत गांव में ऐसा घटा जिसका आज भी जिक्र होते ही लोगों के मन में सिहरन दौड़ जाती है। उस स्थान की पौराणिक मूर्ति, जिसे सदियों से लोग अपना संरक्षक मानते आए थे, हटाने का आदेश आ गया। उसी रात से ही घाटियों में अकल्पनीय विनाश की पटकथा खुलनी शुरू हुई। कुछ ही घंटों में हजारों लोगों की दुनिया बदल गई। क्या यह सब महज संयोग था या किसी पुरानी शापित कथा का अंधेरा जो खुले सामने आ गया? किसी ने कहा था कि यदि उस देवी स्थल को पानी में समाहित कर दिया गया तो पुनः वही त्रासदी लौटेगी जो केदारनाथ में हुई थी। पर सवाल यह उठता है, ऐसा क्या था जो पूरे प्रदेश को भय में डाल रहा था? स्थानीय कथाओं का कहना है कि यह देवी सामान्य नहीं, उनके रूप बदलने की बात जनता के बीच रहस्यमय तरह से फैली हुई थी। सुबह वे एक नौनिहाल, दोपहर में युवा रूप और रात होते होते बूढ़ी महतारी बन जाती हैं। यह केवल लोक कथा नहीं रही। कुछ वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने भी इस रहस्य पर सवाल उठाए। महत्वपूर्ण बात यह भी थी कि इस देवी को चारों धामों की रक्षक माना जाता था। उनके आशीर्वाद के बिना तीर्थ पूरा न माना जाए, यह विश्वास गहरा था। कहानी की जड़ें 2006 में गहराई तक जमी। उस वक्त अलकनंदा नदी पर एक बड़ा जल विद्युत परियोजना बनाने की योजना चल रही थी। योजनाकारों ने बताया कि परियोजना का जलाशय उस चट्टान को डुबो देगा जिस पर मंदिर खड़ा था। अधिकारियों ने मूर्ति को सुरक्षित ऊंचाई पर स्थानांतरित करने का प्रस्ताव रखा। पर क्या यह कदम केवल एक तकनीकी निर्णय था या किसी अज्ञात शक्ति को चुनौती देने जैसा? गांव वाले, साधु संत और अनेकों धर्माचार्यों ने उस प्रस्ताव का विरोध करने की लहर शुरू कर दी। 2011 से 12 के बीच अदालतों में याचिकाएं दाखिल हुईं, लोगों ने धरने दिए और अनशन भी शुरू हुए। राजनीतिक हस्तियों और धार्मिक नेतागणों ने पत्र और ज्ञापन भेजे। कई बार मंचों पर चेतावनियां दी गईं कि यदि मंदिर को छेड़ा गया तो परिणाम गंभीर होंगे। एक तरफ पर्यावरण मंत्रालय ने मंदिर को उसी स्थान पर बनाए रखने का पक्ष रखा, दूसरी तरफ योजना समिति और परियोजना प्राधिकारी ने तकनीकी कारण बताए। न्यायालय ने अंततः मूर्ति को सुरक्षित मंच पर शिफ्ट करने का निर्देश दे दिया। स्थानीय महिलाओं के संगठन ने महीनों तक विरोध और उपवास किए। उनका संघर्ष सैकड़ों दिनों तक चला। लोगों के दिलों में यह भय बैठ गया कि यदि देवी का स्थान बदला गया तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ेगा। कुछ लोगों ने तो यह भी कहा कि देवी की उपेक्षा से पहाड़ी देहातों में गुप्त प्राचीन क्रोध जाग उठेगा। उन दिनों गांवों में रात की खामोशी के बीच भी चिंताएं गूंजती थीं। बूढ़ों के किस्से, बच्चों की आंखों में डर और मंदिर के पास छिपे चट्टानों पर उकेरी कहानियां। फिर वह दिन आया। मौसम अचानक बिगड़ा, बादलों का घेराव हुआ और कुछ ही घंटों में विपरीत परिस्थितियों ने तबाही का रूप ले लिया। नदियां उफान पर आईं, भूखंड खोल गए और गांव बस्तियां बह गईं। जिन लोगों ने चेतावनियां सुनी थीं, वे कहते रहे कि यह देवी का क्रोध नहीं तो क्या था। पर वैज्ञानिक विमर्श ने इसे व्यापक मौसमी असंतुलन, ग्लेशियरीय बहाव और बाढ़ प्रवण परियोजनाओं के जोखिमों से जोड़ा। तथापि जनमानस में उस रात का भय और देवी कथा का मिश्रण आज भी जीवित है। कुछ स्थानीय बुजुर्गों ने एक और किस्सा बताया। पिछली शताब्दियों में भी एक बार देवी की मूर्ति को किसी कारणवश पलटा गया था और उसके बाद कुछ असामान्य घटनाएं हुई थीं। फसलों की अद्भुत बर्बादी, खेतों में अकस्मात आग और लोगों के सपनों में देवी का रोना। ऐसे किस्से आज भी चाय ठेले पर सुनते हैं। उन यादों ने लोगों के मन में यह भरोसा पैदा कर दिया कि देवी का स्थान सिर्फ पत्थर नहीं, वह इलाके की आत्मा है। योजना प्राधिकरण तो कहता था कि मानवीय सुविधा और विकास के लिए यह कदम अनिवार्य था। विरोध करने वाले कहते थे कि विकास की आड़ में हमें अपनी संस्कृतियों और प्रथाओं का सम्मान करना चाहिए। अदालतों, मंत्रिस्तरीय बैठकों और जनसभाओं के बीच यह तनाव महीनों तक बना रहा। गांव के कुछ युवाओं ने अपनी पारी खेली और स्वयंसेवी दलों के साथ राहत कार्य में मदद की। कुछ बुद्धिजीवियों ने कहा कि हमें विज्ञान और लोक विश्वास का संतुलन साधना होगा, पर कैसे? कहानी का एक नया मोड़ तब आया जब कुछ शोधकर्ताओं ने नदी कछार और पर्वत के भूतंत्र का निरीक्षण किया। उन्होंने संकेत दिए कि बड़े बांध और जलाभिकल्प भू स्थिरता पर गहरा असर डालते हैं। पर वहीं कुछ साधु और लोक कथाकार कहते रहे कि केवल पृथ्वी विज्ञान से सब समझ में नहीं आता। वर्षों पुराना कोई दिल दहला देने वाला श्राप भी इस घटना का हिस्सा रहा होगा। दोनों दायरों के बीच बहस जारी रही और जनता के मन के सवालों को कोई अंतिम उत्तर नहीं मिला। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि यह केवल एक घटना नहीं थी, यह कई विसंगतियों और भावनाओं का संगम था। विकास बनाम परंपरा, वैज्ञानिक अनुमान बनाम लोक श्रद्धा और कानूनी आदेश बनाम मानवीय भावना। गांव के उन लोगों ने जो आज भी जीवित हैं, अपनी कहानियां सुनाते हुए ये कहते सुना जा सकता है, हमारी पहाड़ियां, हमारी देवी और हमारी कहानियां अलग अलग नहीं। और शायद यही सबसे बड़ा सबक है। जब मानवीय फैसले प्राकृतिक परिसरों को छेड़ते हैं, तब अनदेखी हुई बातें सामने आ जाती हैं, चाहे उन्हें हम विज्ञान की भाषा में समझाएं या लोक कथाओं में। नया जुड़ा हुआ लाइन। कुछ दिनों बाद एक अजनबी पुराना पन्ना मिला। उस पर कुछ उल्टी सीधी लिपियां और चिन्ह बने थे, जिनका अर्थ आज भी किसी को स्पष्ट नहीं हुआ। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि वह पन्ना आने वाली पीढ़ियों को चेतावनी देता है। जो मिट्टी और देवता एक साथ रहते हैं,
उन्हें जोड़ के रखना ही बुद्धिमानी है। उत्तराखंड की पवित्र घाटियों में एक ऐसा अध्याय घटा जिसने विज्ञान और श्रद्धा दोनों की सीमाओं को हिलाकर रख दिया। साल था 2013, जब पहाड़ों पर बादल अबूझ भाषा में चेतावनी दे रहे थे, लेकिन नीचे की दुनिया शायद उन्हें सुन नहीं पाई। अलकनंदा की तीव्र धाराओं के पास खड़ी वह शिला, जिस पर सदियों से देवी का निवास था, अब मनुष्य के निर्णयों के बोझ तले कांप रही थी। प्रशासन और परियोजना अधिकारी यह मान बैठे थे कि विकास की रफ्तार के आगे आस्था को झुकना ही होगा। लोगों की विनती को अनसुना कर उन्होंने देवी की प्रतिमा को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। कहते हैं जून के पहले हफ्ते में जब मानसून ने दस्तक दी तो अचानक कार्य तेज कर दिया गया, जैसे किसी को जल्दी हो दिव्यता को हटा देने की। गांव वालों का दावा था कि सुरंगों से पानी छोड़ा गया ताकि मंदिर के चारों ओर जल भर जाए और उसे हटाने का बहाना मिल सके। फिर आया वह दिन, 16 जून 2013 की शाम। घाटियों में गर्जना गूंज रही थी, आकाश जैसे किसी आने वाले रहस्य की तैयारी कर रहा था। मंदिर समिति ने अंततः अनुमति दी कि मूर्ति को अस्थायी चबूतरे पर ले जाया जाए। 3 पुजारियों और 2 ग्रामवासियों ने जब वह दिव्य मूर्ति उठाई, तभी बादलों ने मानो आक्रोशित होकर बिजली की रेखाएं आकाश में खींच दी। तेज गर्जना के साथ वर्षा की धाराएं पहाड़ों को पीटने लगीं और हवा में डर का एक अजीब कंपन फैल गया। लोगों ने कहा यह देवी की चेतावनी थी। धारी पर्वत के नीचे बसे हर घर में उस रात लोग कांप उठे। शाम तक मंदिर का निचला हिस्सा जल में डूब चुका था। मंदिर समिति के बुजुर्ग सदस्य याद करते हैं, शाम 6:30 तक मूर्ति को उठा लिया गया और उसके बाद पहाड़ों ने ऐसा रूप दिखाया जो पहले कभी नहीं देखा। 500 वर्षों तक किसी ने उस देवी की मूर्ति को छूने की हिम्मत नहीं की थी, लेकिन जब मनुष्य ने प्रकृति की आत्मा से छेड़छाड़ की, तब विनाश ने उत्तराखंड को निगल लिया। सिर्फ 1 घंटे बाद 7:30 केदारनाथ की घाटियों में आकाश फटा। ऐसा विस्फोट हुआ कि धरती तक कांप उठी। उस रात लगभग 250 लोगों ने मंदिर के भीतर शरण ली थी। बाहर गर्जन, चीखें और बाढ़ के पानी की टकराहट की गूंज, यह सब मिलकर जैसे किसी प्रलय की पटकथा बन रहे थे। सुबह 17 जून 2013 घड़ी ने जैसे ही 6:15 बजाए, पहाड़ों की गोद में स्थित चौराबाड़ी झील का बांध टूट गया। वैज्ञानिकों के अनुसार ऊपर से गिरा हिमखंड झील में आकर विस्फोट जैसा दबाव बना गया। झील का स्तर पहले से 7 मीटर ऊंचा था और अचानक वह बांध मानो टूटकर फट पड़ा। कुछ ही मिनटों में 22 करोड़ लीटर से अधिक पानी मंदाकिनी की ओर भागा, अपने साथ बर्फ, पत्थर, लकड़ी और गाद लेकर। जो भी उसके रास्ते में आया वह बस याद बनकर रह गया। केदारनाथ की गलियां, दुकानें, आश्रम और घाट सब उस भयंकर लहर में विलीन हो गए। लोग कहते हैं यह केवल पानी नहीं था, यह देवी का क्रोध था। वह ऊर्जा जो वर्षों तक संयमित रही अब मुक्त हो गई थी। सरकारी अभिलेख बताते हैं कि उस आपदा में 650 से अधिक लोगों की जान गई और लाखों यात्री फंस गए। 20,000 से अधिक गांव दुनिया से कट गए। यह वह त्रासदी थी जिसने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। फिर भी प्रश्न वही, क्या यह केवल प्राकृतिक दुर्घटना थी या ईश्वरीय न्याय? क्योंकि यह घटना पहली नहीं थी। सन 1882 में भी जब एक राजा ने देवी के मंदिर को स्थानांतरित करने का प्रयास किया, उसी क्षण पहाड़ों ने भयानक भूस्खलन से उत्तर दिया। तब से यह मान्यता अमर हो गई, धारी देवी को उनके स्थान से हटाना प्रकृति के संतुलन को ललकारना है। हिंदू संगठनों और श्रद्धालुओं ने उस समय भी आवाज उठाई थी, परंतु निर्णय वही रहा। 16 जून की शाम देवी को उनके शाश्वत आसन से हटाया गया और कुछ ही घंटों में पहाड़ों ने प्रलय का रूप दिखाया। लोगों का विश्वास आज भी यही कहता है, वह न जल प्रलय थी न आपदा, वह मां धारी की चेतावनी थी जिसे हमने सुना ही नहीं। उत्तराखंड के पवित्र पहाड़ों में वर्ष 2025 की बरसात शुरू हुई, तब किसी ने नहीं सोचा था कि प्रकृति इस बार अपना क्रोध इस तरह बरसाएगी। भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री उमा भारती ने एक बयान में कहा, यह कोई सामान्य घटना नहीं थी। धारी शक्ति स्थल की मूर्ति के स्थानांतरण के बाद ही यह विनाश अनफोल्डेड हुआ। यह वही स्थान है जो युगों से उत्तराखंड के श्रद्धालुओं की रक्षा करता आया है। 16 सितंबर 2025 की सुबह देहरादून के ऊपर आकाश फटा, मानो देवताओं ने भी मौन तोड़ दिया हो। भीषण वर्षा ने टपकेश्वर महादेव मंदिर को तमसा नदी में डुबो दिया। वह मंदिर जो सदियों से भक्तों की आस्था का प्रतीक था, जल में डूबकर जैसे मौन विलाप कर रहा था। यह दृश्य सिर्फ विनाश नहीं बल्कि किसी गहरे प्रतीक का संकेत था, मानो देवता स्वयं चेतावनी दे रहे हों। इससे पहले भी उत्तरकाशी के धराली, चमोली के धराली और रुद्रप्रयाग के बसुकेदार जैसे पावन स्थानों पर बादल फटने की घटनाएं घट चुकी थीं। ये सभी तीर्थ न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि यहाँ की हर धारा, हर शिला में पुराणों की आत्मा बसती है। अलकनंदा नदी इन दिनों फिर उफान पर थी। लहरें ऐसी उठ रही थीं मानो वे किसी अदृश्य शक्ति से संवाद कर रही हों। ये वही नदी है जिसके प्रवाह में कभी एक देवी का सिर बहा था,
और जिसने अपने तट पर एक अनोखी कथा को जन्म दिया था। तो प्रश्न उठता है, कौन थी वह दिव्य नारी जिनका नाम आज धारी देवी के रूप में लिया जाता है? स्थानीय पुरोहित और इतिहासकारों के अनुसार यह स्थान द्वापर युग की उन प्राचीन शक्तिपीठों में से एक है जहां स्वयं पांडवों ने अपने वनवास काल में तप किया था। कहा जाता है कि जब वे हिमालय की बर्फीली घाटियों से गुजर रहे थे, तब उन्हें इस स्थल पर एक रहस्यमयी ऊर्जा का अनुभव हुआ। वही ऊर्जा जो आज भी इस भूमि की रक्षा करती है। पौराणिक लोक कथा बताती है कि प्राचीन काल में एक कन्या थी, 7 भाइयों की लाडली, लेकिन दुर्भाग्य से उनकी त्वचा का सांवला रंग और ज्योतिषीय भय ने उसे अपशकुन घोषित कर दिया। माता पिता के निधन के बाद वह अपने भाइयों के स्नेह में पली, पर नियति ने कुछ और लिखा था। धीरे धीरे परिवार पर विपत्ति आने लगी। एक के बाद एक 5 भाइयों की रहस्यमय मृत्यु हो गई। भय और अंधविश्वास ने शेष 2 भाइयों के मन को विषाक्त कर दिया। उन्होंने अपनी पत्नियों के साथ मिलकर उस मासूम बहन की बलि देने का षड्यंत्र रचा। अमावस्या की अंधेरी रात में जब नदी की धाराएं रहस्यमय स्वर में गूंज रही थीं, उन्होंने अपने ही रक्त की हत्या की। 13 वर्ष की वह नादान कन्या, जिसे कुछ समझने का अवसर भी न मिला, उसका सिर अलग कर अलकनंदा की उग्र धारा में बहा दिया गया। नदी की लहरें उस सिर को अपने साथ बहाती हुई चलीं और अंततः वह कल्यासौर नामक स्थान पर एक चट्टान से टकराया। उसी समय एक धोबी, जो हर दिन की तरह नदी के तट पर कपड़े धो रहा था, कुछ असामान्य देखता है। लहरों के बीच कुछ चमकता है, एक चेहरा, एक बालिका का मुख। वह व्यक्ति डर गया क्योंकि धारा बहुत तीव्र थी। तभी एक स्वर गूंजा, भय मत कर, मुझे यहां से निकाल, मैं तुझे वरदान देती हूं, तेरे हर कदम के नीचे सीढ़ी बन जाएगी। उसने साहस जुटाया और नदी में उतर गया। जैसे ही उसके पैर बढ़े, जल के भीतर अद्भुत सीढ़ियां बनती गईं। वह सिर तक पहुंचा, दिव्य आभा फैल रही थी। उसी क्षण उस मुख से फिर आवाज आई, मैं शक्ति का स्वरूप हूं, मुझे इस पवित्र भूमि पर स्थापित कर ताकि मैं इस क्षेत्र की रक्षा कर सकूं। उस व्यक्ति ने वैसा ही किया और वहीं उस शिला पर देवी का रूप प्रकट हुआ। कहा जाता है देवी का शेष शरीर नदी की धारा के साथ काली मठ तक गया, जहां वह मां मैथानी या काली देवी के रूप में पूजी जाती है। इस तरह देवी के 2 रूप, ऊर्ध्वांशधारी देवी और अधोभाग काली मठ की माता, आज भी एक ही चेतना के 2 रूप माने जाते हैं। यह वह दुर्लभ परंपरा है जो संपूर्ण भारत में अद्वितीय है। एक ही देवी 2 स्थानों पर 2 भिन्न रूपों में विराजमान। अब आइए बात करते हैं उस अद्भुत रहस्य की जो धारी पीठ को पूरे भारत में अद्वितीय बनाता है। कहा जाता है यहां विराजमान दिव्य प्रतिमा दिन भर में 3 अलग अलग स्वरूप धारण करती है। प्रातःकाल की पहली किरणों के साथ देवी का चेहरा एक बालिका की तरह कोमल और शांत दिखता है। मध्याह्न होते होते वही मूर्ति एक तेजस्विनी नारी का रूप ले लेती है, मानो संपूर्ण प्रकृति उसमें नृत्य कर रही हो। और जब संध्या का समय आता है, वही मुखमंडल किसी अनुभवी वृद्धा के समान गंभीर और रहस्यमयी प्रतीत होता है। यह घटना किसी भ्रम या दृष्टिभ्रम का परिणाम नहीं, बल्कि एक ऐसा अद्भुत अनुभव है जिसे असंख्य भक्त अपनी आंखों से देख चुके हैं। कई वैज्ञानिक दलों ने इस रहस्य को समझने की कोशिश की, परंतु वे केवल अनुमान तक ही सीमित रह गए, क्योंकि यहाँ कला और विज्ञान का ऐसा मेल देखने को मिलता है जो मानव सीमाओं से परे है। प्राचीन मूर्तिकारों ने न सिर्फ पत्थर तराशे, बल्कि उन्होंने सूर्य की दिशा, छाया के कोण और दृष्टि के भ्रम को मिलाकर एक जीवंत प्रतिमा की रचना की। ऐसी प्रतिमा जो समय के साथ जीवित सी प्रतीत होती है। मां धारी का यह रहस्य हमें यह सिखाता है कि हमारे पूर्वज केवल आस्तिक नहीं थे, वे प्रकृति के गहरे झाता, प्रकाश और छाया के वैज्ञानिक थे। उन्होंने अपने युग में जो रचनाएं की, आज भी आधुनिक तकनीकें उसके रहस्यों को सुलझा नहीं पाई। हर आने वाला यात्री इस मंदिर में कुछ क्षण खामोश खड़ा रह जाता है, जैसे यहाँ की वायु भी देवी के बदलते रूप का रहस्य फुसफुसा रही हो। यह स्थान न केवल आस्था का केंद्र है, बल्कि भारतीय प्रतिभा और आध्यात्मिक दृष्टि का जीवित साक्षी भी है। तो मित्रों, यह थी धारी शक्ति के उस चमत्कार की कथा जो हर दिन 3 बार नया जन्म लेती है। हमारे देश के कोने कोने में ऐसे अनेक पवित्र स्थल हैं जिनकी कहानियां आज भी अनकही हैं। हमारा उद्देश्य है उन सभी रहस्यमय स्थलों की सच्ची गाथाओं को आपके समक्ष लाना, ताकि आने वाली पीढ़ियां जान सकें कि यह भूमि केवल सभ्यता का नहीं, बल्कि चेतना का केंद्र है। आपसे केवल यही निवेदन है कि इस ज्ञान और परंपरा को अपने परिवार और बच्चों तक पहुंचाइए, क्योंकि भारत केवल एक देश नहीं, यह आस्था, अध्यात्म और विज्ञान का दिव्य संगम है। फिर मिलेंगे एक नई रहस्यमय यात्रा में, एक और अनकही कहानी के साथ। तब तक के लिए नमन। भारत माता की जय।